My 15-year-old son refuses to take his studies seriously. He is doing really bad at school, and no matter what I do, I can't make him like school. What can I do? Okay. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगी बिकॉज अ लॉट ऑफ यू टेल मी कि मैम सिर्फ इंग्लिश में मत बोला करो, सिर्फ हिंदी में मत बोला करो, सो आई ट्राई टू मिक्स बोथ. ओके. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? बच्चा 15 साल का है, बच्चा स्कूल को पसंद नहीं कर रहा है, यू आर ओनली वरीड अबाउट उसकी पढ़ाई पे क्या वो पढ़ नहीं रहा है. ठीक है. अगेन एज आई ऑलवेज से, यू आर लुकिंग एट द टिप ऑफ द प्रॉब्लम कि वो पढ़ नहीं रहा है. आपने क्या देखना है? नीचे का पार्ट देखना है आपने. टिप ऑफ द प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं रहा है. अगेन वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? आपका आइडिया ये नहीं होना चाहिए दैट माई चाइल्ड हैज़ टू लाइक स्कूल. दैट इज़ स्टेप 2. स्टेप 1 में आपको ये करना है कि वाई इज़ माई चाइल्ड सो डिसएंगेज्ड. मतलब मेरे 15 साल का बच्चा इतना डिसएंगेज्ड क्यों है? वाई इज़ ही नॉट लाइकिंग द स्कूल? दैट इज़ व्हेन यू विल स्टार्ट आस्किंग गुड क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि क्या हुआ है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एकेडमिक्स में उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं वो बुली तो नहीं हो रहा है, कहीं वो एकेडमिकली उसको चैलेंज तो नहीं आ रहा, लाइक उसको मैथ्स नहीं आ रही, साइंस नहीं आ रहा, या फिर वो उसको खुद का उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा नीचे गया हुआ है, कहीं उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, इज ही फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कहीं उसको कोई फ्रेंड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, यू नो. सो बच्चा नहीं पढ़ रहा है इज द टिप. ओके. All these other things are the causes which is letting him not study or focus on studies, you know, or not liking school. Okay. अगर आपको सपोज मैं आपको किसी के घर भेजूँ, okay, and you just don't like that person, or you just don't like the environment, or you are very uncomfortable, you will also like to not be there. Okay. And there can be lot of reasons. अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो आप अपने बचपन में जाइए, व्हेन मम्मी पापा आपको फोर्स करते थे किसी से बात करने के लिए और आपको मन नहीं करता था. करेक्ट. इन द सेम वे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड ऑफ योर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है. पढ़ नहीं रहा के लिए भी आई विल टेल यू व्हाट टू डू, बट पहले ये सारे इश्यूज फाइंड करने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है. उसके उस आप 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखिए. अगर बच्चा कहीं पे आपको डिसएंगेज लग रहा है तो आप चेक करिए एकेडमिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, सोशल मीडिया की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे बुली तो नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स से बुली तो नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है. ठीक है. थर्ड आप चेक करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई जैसे कहते हैं ना कि कहीं उसको एंग्जाइटी तो नहीं हो रही है, कहीं उसकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं है करके. कभी कभी बच्चों को करिकुलम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और कुछ बच्चों को बहुत इजी भी लगता है. हाँ, ईदर वेज तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. अगर बच्चे को डिफ़िकल्ट लगता है तो वो ट्राई नहीं करता है, अगर बच्चे को ईजी लगता है तो बोलता है यार आई एम टू स्मार्ट फॉर इट, और वो तो भी ट्राई नहीं करता है. ओके. सो घर का इन्वायरमेंट चेक करिए, घर में इन्वायरमेंट कैसा है. घर का इन्वायरमेंट इज़ इट समथिंग दैट इज़ लाइक chaotic है या स्ट्रेस है, घर में कोई टेंशन तो नहीं चल रही है. सो आप ये सारी चीज़ें चेक करिए एंड उसके बाद आप चेक कर सकते हो उसकी पढ़ाई को रिलेटेड. ठीक है. क्योंकि अगर ये सब चीज़ें इज़ नॉट गोइंग टू बी इन ऑर्डर तो आप उसको ज़बरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकते ना, है ना. अब पढ़ाई पे मैं आती हूँ. आप बच्चे को पढ़ाई के लिए कैसे इनकरेज करते हैं? क्या होता है ना, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं हम उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, तुम अपने हिसाब से पढ़ लो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है, यू नो, आई ट्रस्ट यू, यू आर गोइंग टू डू इट. सम किड्स आर वेरी गुड, यू नो, इफ सम किड्स आर मोटिवेटेड, वो खुद ही जाके अपना टाइम टेबल बना लेंगे, वो खुद ही पढ़ लेंगे, खुद ही सारे काम कर लेंगे. लेकिन अगर बच्चा इज़ नॉट मोटिवेटेड देन यू हैव टू हेल्प देम बी मोटिवेटेड और स्टे ऑन ट्रैक. आप उनके साथ बैठो. Don't look for very long term things, look for short wins, like have a 20 minutes or 45 minutes ka study period, you know. See how your child likes. I know a child is 15 years old तो उसको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बट समटाइम्स बिकॉज सब्जेक्ट इज सो डिफिकल्ट उसको नहीं समझ में आ रहा है. ऑफर एक्स्ट्रा हेल्प, ऑफर एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग, सिट विद योर चाइल्ड. कभी कभी बच्चे को नहीं होता कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, मतलब मैं अकेले नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बस मेरे साथ बैठ जाओ, यू नो. दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन हेल्प योर चाइल्ड टू go towards learning, to go towards liking to do it.
ओके आप बच्चे को ये नहीं, आप बच्चे को सिर्फ टॉन्ट मारते रहोगे ना कि नहीं तुम पढ़ लो, तुम पढ़ते नहीं हो। भाई तुम एज पेरेंट्स क्या कर रहे हो उसकी हेल्प करने के लिए? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग एज अ पेरेंट? Okay, so ask this question, what am I doing as a parent to support my child to study? Okay, so if you think that your child is refusing to study or is not paying attention in school or is not liking school, then look for all these signs first, as I said, and then go and have, and start with having open conversations with your children, that this is what I look, this is what I feel, that you're not studying, what happened, can I help you? जब आप ओपन कॉन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो बच्चा इज मोर इन अ रिसेप्टिव वे टू लिसन टू इट. Okay, so as I always say, instead of going on an attacking mode on a child, go with the curious mode. Kya hua? What are you doing? How can I help you? They are much more open. Okay, and teenage is anyways a place where they are trying to figure themselves out. They are trying to understand हमारे साथ चल क्या रहा है. Okay, so they need more of your understanding than your blame and your fear जो आप उसके ऊपर डाल रहे हो. Okay, so with that, I hope I answered your question, Anita. Okay, thank you for sending a DM on my Instagram. अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चंस है तो you can send me a question on Instagram, Facebook. You can post a question on the YouTube, or you can directly write it, or you can directly write it to me on my official email ID. सब कुछ नीचे description पे दिया है. And if you found this helpful, then do subscribe and do share it with other parents जिनके बच्चे भी शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं विद देयर स्टडीज़. ओके, एंड विद एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर, आई विल ऑल द बेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द चिल्ड्रन. बाय बाय.